एवरीवन वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कान्हा जी की कृपा से हम सब ठीक हैं। बस दुख है कि मैंने अपना गोल्ड का ईयररिंग खो दिया। इतना महंगा गोल्ड हो रहा है, लेना ही बस की नहीं अब तो। सो गाइज, मेरी ये वाली जो पेंटिंग थी यहाँ पर मैंने लगा रखी थी राधे कृष्ण की, उसको मैंने कर दिया है चेंज, क्योंकि जब हम इस बेड पर सोते हैं तो पैर होते हैं उस साइड, तो वो जो कि गलत है। तो वो मैंने लगा दी है इस वाली वॉल पे, ये देखो इस वाली वॉल पे लगा दिया है। अभी भी नहा लिया है और परी भी नहा लिया है। वो लोग टीवी देख रहे हैं, अभी चिल्ला रहा है। और लाइट गाइस, सुबह 8 बजे लाइट जा चुकी है। हमारे यहाँ लाइट चली गई है। मतलब विंटर्स में जाए तो चलो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वर्टर से लाइट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इतनी गर्मी, जहाँ हवा नहीं चल रही, इतनी तपिश है सुबह के मौसम में ही, 35 to 40 टेम्परेचर है, उसमें भी दिल्ली में लाइट जा चुकी है। सोचो क्या ही हाल होगा। तो ये वाला रूम मेरा हो गया क्लीन, बेडशीट चेंज कर दिया है। अब आने के बाद अब इस घर की पूरी मुझे क्लीनिंग करनी पड़ेगी। सब जगह धूल मिट्टी है और मैंने कल कुछ भी नहीं किया। आने के बाद सीधा पार्क गई, एक्सरसाइज वगैरह करी और घर आ गए। फ्रूट्स वगैरह लाई हूँ, सब्जियाँ अभी बिल्कुल भी नहीं लाई, क्योंकि गर्मी इतनी है, बच्चों को लेकर नहीं जा सकती और बच्चों को घर पर भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अभी के साथ पर ही परेशान हो जाती है। इस वजह से देखते हैं, अभी गली में से ही कोई आएगा तो ले लूँगी। और अभी चलते हैं अंदर की तरफ, उस वाले पोर्शन को करेंगे क्लीन। और हाँ, मैंने कल कोई काम वैसे नहीं किया, बस अपने 1-2 सूट ठीक करे हैं, जो लूज़ थे उनकी फिटिंग करी है, और जो कुछ अधूरे पड़े थे उनको मैंने पूरा किया है। और ये वाली नाइटी जो है मेरी, ये मैंने मंगाई है मीशो से, बहुत अच्छी आई है। ये 200 की है, आई थिंक 230 रुपीज़ की है। बहुत अच्छी आई है, मतलब मुझे बहुत पसंद आया है ये ब्लू कलर। तो ये मैंने इसलिए मंगा ली, साटन की है, ठीक है, होजरी साटन जो होता है ना, वो वाली है। ये अच्छी लगी मुझे, मैंने मीशो से मंगाई। मैं ऑलमोस्ट मीशो से ही अपने प्रोडक्ट मंगाती हूँ और अच्छे भी निकलते हैं। सो अभी ज़्यादा देर नहीं करते, सफाई करते हैं। हस्बैंड जी को लंच बना कर दे दिया, वो चले गए हैं ऑफिस, और अब हम करेंगे बाकी के काम। आज मैं मिल जाएगी। और ये भुतनी का प्रेम तो जरूर सुना रहा है। 20 करोड़ रुपए की दौलत हासिल करनी है ना, तुम गाली तो खानी पड़ेगी। क्या पिल्लू, वैसे ठीक है ना? क्या कर रहे हो भाई? प्रेम भैया कैसा भी हो, लेकिन हमारे काम ना वो याद हो यार।
काम मेरा हो गया है, घर को धो दिया मैंने, अच्छे से धो दिया है क्योंकि धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी घर में। और देखो आप लोगों को पता ही होगा जब जेंट्स घर में अकेले रहते हैं तो क्या हाल करते हैं घर का। तो मैंने धो दिया है अच्छे से, सब फ्लोर सारे रूम धोए हैं, सब कुछ। तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, लेकिन मेरे बाकी के काम हो गए हैं। अब मैं सुकून से अपने सिलाई वाले काम कर सकूंगी क्योंकि मैंने सिलाई से बहुत कमाया है। मतलब मेरा मेन काम ही ये रहा है। शादी से पहले टीचर थी, लेकिन शादी के बाद तो परी हो गई थी, तो फिर मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा पाई। जब मेरी परी 3 महीने की थी तब मैंने अपनी सिलाई स्टार्ट करी थी। और जब मैंने सिलाई स्टार्ट करी थी तो मैंने सिलाई स्टार्ट करी थी दूसरों की मशीन मांगकर। मेरे ही गांव के यहाँ पर कोई, मतलब मेरे वैसे तो रिश्ते में चाचा चाची लगते हैं, तो मैंने उनकी मशीन लेकर हाथ से मैं सिलाई करती थी। और मैंने करीब उनकी मशीन से 6-7 महीने सिलाई करी है। फिर जो मुझे शादी में मिली थी, क्योंकि मेरा दहेज का सारा सामान मतलब सास ससुर के पास रखा था, और तो फिर हस्बैंड जी ने मुझे मेरी मशीन ला कर दी थी। और ये थी वो थी ये वाली। इधर मेरी चाय रखी है। और सच बताऊं तो अभी भी इस पे जितना भी सामान रखा है ना, ये सारा सिलाई का ही है। हाँ, इसमें एक ये साड़ी जो रखी हुई है ये मेरी भाभी की है। इसमें से मैं उनके लिए सूट बनाऊंगी, उनके लिए भी बनाऊंगी, अपने लिए भी बनाऊंगी। तो ये मेरा है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरे पापा ने जो मुझे सामान दिया था, सोच समझ कर दिया था। किसी बड़े ने सलाह दी थी कि पैसा मत दो, सामान दो, बेटी को आगे चलकर काम आएगा। कहीं ना कहीं ऐसा होता है, बड़े बुजुर्गों को ना ये नॉलेज रहती है कि जाने के बाद लड़की के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं। मतलब जो भी, मैं किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहती, लेकिन मेरे मामले में ये बात सच हुई है। और मुझे पैसा तो देखो कोई देता नहीं देता, लेकिन मेरा सामान मुझे काम आ गया। एक्सटेंशन बोर्ड लगाकर मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो रात में मैं सिलाई करती हूँ क्योंकि दिन में अभी को संभालती हूँ, अपनी वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, तो ऐसी रात में फिर मैं सिलाई करती हूँ। अभी भी सिलाई के लिए मेरे पास बहुत सारा काम पेंडिंग है, जो कि मैं सोच रही हूँ कि छुट्टियों में निपटा लूँ, क्योंकि फिर परी स्कूल जाने लगेगी तो अभी मुझे और कम टाइम देगा, है ना। तो इस मशीन ने गाइस मेरा बहुत साथ दिया है। इससे मैंने कम से कम 10 साल सिलाई कर दी और बहुत कमाया इसी से। इससे ही जोड़ जोड़ कर मैंने अपना घर चलाया और अपने हस्बैंड की सैलरी बचाई, और मैं आज इस घर में हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी, मेरी हेल्प करी मेरे मम्मी पापा ने, मेरे भाई ने। बाकी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन क्या, एक चम्मच भी किसी की नहीं है। EMI हस्बैंड ने भरी है, बाकी चीज़ें मतलब बहुत, मतलब मैंने अपने इस 2 रूम सेट को बनाने के लिए ना गाइस बहुत मेहनत करी है। अभी भी हम EMI पे कर रहे हैं। 2 बच्चे हैं, हमारे खर्चा हस्बैंड की सैलरी से ही चलता है, वही घर संभालते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं भी कर रही हूँ। मैंने लॉकडाउन में जॉब करी थी, जब सभी कंपनियों ने मतलब हो गया था कि 50% सैलरी दे रहे हैं, तो उस वक्त हमारे लिए EMI भरना और अपना घर चलाना दोनों ही पॉसिबल नहीं था। हालांकि उस टाइम पे सिर्फ परी थी हमारे पास, अभी नहीं हुआ था 2020 में। लेकिन उस टाइम पे मैंने वर्क फ्रॉम होम किया है, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैंने अपने घर को संभाला है। उस टाइम पे भी मैं सिलाई कर रही थी, तो मैं क्या करती थी, लोगों के घर पे कपड़े लेने जाती थी। सिलाई के कपड़े देने कोई मेरे घर पर नहीं आता था, मैं लेने जाती थी। एक वक्त रहा है गाइस कि मेरे पास एक दिन में सिर्फ 50 रुपये थे। या तो मैं उनसे दूध लाती या मैं किसी की हेल्प करती। तो मेरे घर पे कोई मांगने वाला आया था, तब मैं एक रूम में ही रहती थी और मेरी परी थी 6 महीने की। तो मैंने हाथ जोड़कर मांगने वाले से बोला था कि बाबा जी मेरे पास सिर्फ 50 रुपये हैं, इससे या तो मैं आपको खाना खिला सकती हूँ या फिर मैं अपनी बेटी को दूध पिला सकती हूँ। क्योंकि मैं फीड नहीं कराती थी, परी बीमार हो गई थी, हॉस्पिटल से एडमिट होकर आई थी, तो उसने मेरा दूध फीड करना छोड़ दिया था और वो ऊपर से मतलब बॉटल से दूध पीती थी। अभी बॉटल से नहीं पीता है, लेकिन परी पीती थी। तो वो बेचारे मतलब इतने भावुक हो गए और उन्होंने मुझे ये कहा था कि तू जिस काम में हाथ डालेगी उस काम में सक्सेस होगी, लेकिन कुछ लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अब वो लोग, जिन लोगों की मैंने इतनी हेल्प करी है,
जो कभी मुझे दुख में पूछने नहीं आए, लेकिन मतलब पढ़ने पर जरूर लोगों ने मुझे याद किया। वो लोग अब मुझे मतलब ही कहकर ट्रीट करते हैं, तो मैंने ऐसे लोगों से दूरी बना ली है। मतलब मैंने सबसे दूरी ही बना ली है। मेरा मानना ये है कि जो मेरे अपने होंगे ना, जो सच में मेरे अपने होंगे, जो मेरा भला चाहते होंगे या जो मेरे साथ जुड़ना चाहते होंगे, वो खुद से आएंगे। मैंने अब किसी के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। बाकी किसी का बुरा नहीं करती हूँ, ना सोचती हूँ, ना चाहती हूँ। हाँ, अपने फैमिली के बारे में सोचती हूँ, बिल्कुल सोचती हूँ। सिर्फ मेरे बच्चे, मेरी फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो अपने होंगे वो जरूर आएंगे, और जो अपने नहीं होंगे वो दूर रहेंगे, ठीक है। आपको बुरा वक्त क्या सिखाता है? यही सिखाता है ना गाइस। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और मेरा स्ट्रगल और संघर्ष मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आप लोगों के साथ वो शेयर किया जाए जो मैंने पिछले 12 सालों में झेला है। जी हाँ, मेरी शादी को 10-12 साल हो चुके हैं, और मैंने इतनी सारी चीजें, इतना सारा स्ट्रगल करने के बाद मैं यूट्यूब पर आई हूँ। पर यहाँ पर भी जर्नी आसान नहीं है, लोग जीने नहीं दे रहे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।